हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन और रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम टू इनर्शियल फ्रेम अज्यूम करते हैं। ये एक इनर्शियल फ्रेम है एस, सेकेंड इनर्शियल फ्रेम एस डैश, जो कि v वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो यहाँ पे v क्या है? v इजवल टू वेलोसिटी ऑफ फ्रेम s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। सो ये इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इनर्शियल की कंडीशन क्या थी कि या तो रेस्ट पे हो या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो यहाँ पे s डैश किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू s। सो ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल अज्यूम करते हैं और इसकी एनर्जी और मोमेंटम कंसीडर करते हैं एस फ्रेम में और फिर एस डैश फ्रेम में। सो लेट ई बी एनर्जी एंड पी एक्स पी वाई पी जेड बी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमने एनर्जी ई एज्यूम की हुई है और पी एक्स पी वाई पी जेड ये मोमेंटम कंसिडर किए हमने अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली लेट ई डैश बी एनर्जी एंड पी एक्स डैश पी वाई डैश पी जेड डैश बी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल with respect to S डैश फ्रेम। ठीक है, तो इस तरह से हमने पार्टिकल की एनर्जी S फ्रेम में E हो गई, S डैश फ्रेम में E डैश, और मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम क्या होंगे? पी एक्स पी वाई पी जेड, और मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम क्या होंगे? पी एक्स डैश पी वाई डैश पी जेड डैश। नाउ हमें क्या करना है? इन दोनों एनर्जीज को और मोमेंटम्स को रिलेट करना है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होंगे। ये कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे? हमें याद रखना है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी कोऑर्डिनेट की तरह और मोमेंटम ट्रांसफॉर्म होगा टाइम की तरह। सो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी ई डैश इजक्वल टू ई माइनस पी एक्स इंटू में वी इंटू में गामा, और गामा की वैल्यू है वही सेम 1/√1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। यहाँ पे हमने पी एक्स क्यों लिया है? क्योंकि एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ px लिया है। अगर कोई और डायरेक्शन होती है एस डैश फ्रेम की, अगर सपोज z डायरेक्शन में मूव करता एस डैश विद रिस्पेक्ट टू s, तो यहाँ पे हम px की जगह pz लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ एस डैश x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ px लिया है। सिमिलरली px डैश कैसे होगा ट्रांसफॉर्म? px माइनस वी ई अपॉन सी स्केयर इंटू में गामा। ठीक है, और अदर जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो सेम रहेंगी इसमें, पी वाई डैश इज इक्वल टू पी वाई, पी जेड डैश इज इक्वल टू पी जेड। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। ये इक्वेशन कब आएंगी? जब एस डैश मूव इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम अज्यूम करें इफ एस डैश मूव इन वाई डायरेक्शन, तो तब क्या रिलेशन होंगे? तब इसके क्या रिलेशन होंगे देखते हैं। सो यहाँ पे ई डैश क्या होगा? ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस पी वाई इंटू में वी इंटू में गामा। पी वाई क्यों है यहाँ पे? क्योंकि एस डैश वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। इसी तरह पी वाई डैश क्या होगा? पी वाई माइनस वी ई अपॉन सी स्केयर इंटू में गामा, और पी एक्स डैश क्या रहेगा? पी एक्स पी जेड डैश इजल टू पी जेड। सो इस तरह से हम एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इन इक्वेशन को यूज करते हैं हम
इस बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश। ठीक है, दो फ्रेम दिए हुए हैं एस एंड एस डैश। एस डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी 3c/5। सो यहाँ पे दो फ्रेम दिए हुए हैं, एक फ्रेम है एस, सेकंड फ्रेम है एस डैश। यहाँ पे एस डैश मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी के साथ, 3c/5। सो ये कंडीशन दी हुई है हमें। आगे क्या दिया हुआ देखो, ए फोटोन हैज एनर्जी ई, फोटोन की एनर्जी ई है, एंड इज सीन टू बी मूविंग इन प्लस वाई डायरेक्शन। फोटोन प्लस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इन एस डैश फ्रेम इज, सो एनर्जी निकालने हमें फोटोन की इन एस डैश फ्रेम। सो यहाँ पे देखो फोटोन है जिसकी एनर्जी ई है, वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सो यहाँ पे देखो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोटोन, तो इसके मोमेंटम वाई डायरेक्शन में क्या होंगे, नॉन जीरो, बट एक्स और जेड डायरेक्शन में क्या होंगे, जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी सिर्फ क्या है, वाई डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सो यहाँ पे पी एक्स और पी जेड की वैल्यू जीरो होगी, बट पी वाई की वैल्यू नॉन जीरो होगी। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं। सो ई डैश क्या होगा, ई माइनस पी एक्स वी इंटू में गामा। सो यहाँ पे क्लियर है ना, यहाँ एस के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी ई है, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी ई डैश है। अब इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज किया हमने, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस पी एक्स वी। पी एक्स क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्स लिया हमने। सो यहाँ पे जो जो वैल्यूज हम पुट करते हैं, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस पी एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ जीरो पुट कर देते हैं, जीरो हो जाएगा, इंटू में गामा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई गामा की वैल्यू क्या है, 1/√1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 माइनस वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3c/5, तो वी स्केयर क्या होगा, 9c²/25 डिवाइड बाई सी स्केयर, यानी यहाँ क्या बचेगा, 9/25। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ई डिवाइड बाई 25 माइनस 9 कितना होगा, 16/25, उसका अंडर रूट 4/5। ठीक है, ये आ गया, तो अब ये 4/5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 5e/4। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, फॉर ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई एंड मोमेंटम पी इन ए फ्रेम एफ द रैपिडिटी वाई इज डिफाइंड एज, वाई की वैल्यू ये दी हुई है देखो, 1/2 ln ई प्लस P3C डिवाइड बाई ई माइनस P3C। ठीक है, तो ये वैल्यूज दी हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ फ्रेम इन ए फ्रेम एफ डैश मूविंग विद वेलोसिटी v इजकल टू 0 0 और बीटा सी। मतलब क्या है, सो यहाँ पे एफ डैश फ्रेम है कोई, और ये कोई फ्रेम है एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि v इजकल टू 0 0 बीटा सी, मतलब क्या है, ये x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन, तो x और y की डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, लेकिन z डायरेक्शन में वेलोसिटी है। सो यहाँ पे v क्या है, v इजकल टू बीटा सी और प्लस z डायरेक्शन में है, तो ये f डैश इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द रैपिडिटी y डैश विल बी, तो y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y डैश निकालेंगे, y क्या है एफ फ्रेम में, तो इन सबको एफ डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो y डैश क्या होगा, हाफ ln ई की जगह ई डैश हो जाएगा, प्लस P3 डैश सी डिवाइड बाई ई डैश माइनस P3 डैश सी। ठीक है, जो भी ई और P3 था उनको हमने ई डैश और P3 डैश में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर इसको पुट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं। सो यहाँ पे ई डैश की वैल्यू क्या होगी, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस,
अब कौन सी डायरेक्शन में एफ डैश फ्रेम मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन में, सो यहाँ पे पी जेड आएगा, वी इंटू में गामा, ठीक है। और पी जेड को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी थ्री, सो इक्वल टू ई माइनस पी थ्री वी इंटू में गामा। इसी तरह मोमेंटम कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, पी थ्री डैश इजकल टू पी थ्री माइनस वी ई बाई सी स्केयर इंटू में गामा। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं इसमें वाई डैश की वैल्यू में। सो यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ln। ई डैश की वैल्यू क्या है, ई माइनस पी थ्री वी, ठीक है, इंटू में गामा, प्लस पी थ्री डैश सी। सो यहाँ पे पी थ्री डैश है ये वैल्यू, इंटू में सी, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। सो ये हो जाएगा पी थ्री सी माइनस वी ई बाई सी इंटू में गामा, ठीक है, डिवाइड बाई फिर ई डैश की वैल्यू ई माइनस पी थ्री वी इंटू में गामा, माइनस पी थ्री डैश जो वैल्यू है फिर इसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा, पी थ्री सी माइनस वी ई बाई सी, ठीक है, इंटू में गामा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं अब आगे, इज इक्वल टू 1/2 ln ई माइनस पी थ्री वी प्लस पी थ्री सी माइनस वी ई बाई सी। पूरी इक्वेशन में हमने इसमें गामा कॉमन ले लिया, उसी तरह नीचे भी क्या है, गामा कॉमन ले लेंगे। तो इसको लिख देंगे ई माइनस पी थ्री वी माइनस पी थ्री सी प्लस वी ई बाई सी इंटू में गामा, ठीक है। या गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, देखो, हाफ ln ई प्लस पी थ्री सी, ठीक है, माइनस बी बाई सी कॉमन ले लेते हैं। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड टर्म को लिख दिया ई प्लस पी थ्री सी। अब क्या किया हमने, माइनस बी बाई सी कॉमन लिया, तो फोर्थ टर्म से सिर्फ क्या बचेगा, ई, और सेकंड टर्म से क्या बचेगा, बी बाई सी कॉमन लेने के बाद प्लस पी थ्री सी, ठीक है, डिवाइड बाई ई माइनस पी थ्री सी। यहाँ भी हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को लिख लिया, उसके बाद प्लस बी बाई सी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा ई माइनस पी थ्री सी, ठीक है, इक्वल टू हाफ ln। अब यहाँ देखो ई प्लस पी थ्री सी दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो दोनों टर्म से ई प्लस पी थ्री सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे साथ में क्या बचेगा, इसमें 1 माइनस वी बाई सी डिवाइड बाई नीचे क्या कॉमन है, ई माइनस पी थ्री सी, ठीक है। तो यहाँ कॉमन बचेगा 1 प्लस वी बाई सी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो हाफ ln। अब यहाँ देखो इसको ए टर्म मान लेते हैं हम, और जो आगे वाला पोर्शन है इसको बी टर्म मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सो जो ln है ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ln ए प्लस ln बी, ठीक है, वही यूज करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ln ई प्लस पी थ्री सी डिवाइड बाई ई माइनस पी थ्री सी, ठीक है, ये आ गया, प्लस हाफ ln 1 माइनस बी बाई सी डिवाइड बाई 1 प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू, अब ये देखो ये वाली वैल्यू क्या है, ये y है, प्लस हाफ ln। अब यहाँ देखो v की वैल्यू क्या थी, बीटा सी। सो यहाँ पे v बाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा। सो हाफ ln 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। अब इन ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इनमें। अब देखो सेकंड ऑप्शन सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा हमारे आंसर को। सो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इजक्वल टू वाई प्लस हाफ ln, इसको लिख लेते हैं हम 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा इसकी पावर -1, ठीक है। तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, -1 करेंगे इसकी पावर तो 1 माइनस बीटा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ln में देखो, ln में इसके आगे ये पावर है, तो पावर क्या है, आगे आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस हाफ ln 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। अब देखते हैं मैच हो रहा है क्या कोई ऑप्शन। सो यहाँ पे देखो अब बी ऑप्शन बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर।
सो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट। सो इसके अकॉर्डिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन between source and observer is called relativistic Doppler effect. सो सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में चेंज आता है उसी को हम रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन की। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सोर्स है, ठीक है, उसको ज्यूम करते हैं एस डैश फ्रेम में, और यहाँ पे ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उसको अज्यूम करते हैं हम न्यू नोड। सो यहाँ पे न्यू नोड क्या है? एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहीं से एमिट हो रही है लाइट। अब यहाँ पे क्या है, देखो कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और तो इसको हम एस फ्रेम मान लेते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा उसको हम अज्यूम कर लेते हैं न्यू। सो यहाँ पे न्यू क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो इसको अपीयर हो रही है, मतलब जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो तो है न्यू नोड, ठीक है, जो यहाँ से एमिट हो रही है लाइट की। लेकिन इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रही है उसको हम कहेंगे यहाँ पे न्यू। अब यहाँ देखो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एंगल है थीटा। ये क्या है? थीटा क्या है? एंगल इन ऑब्जर्वर्स फ्रेम। सो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है हमें कि एंगल क्या है? ऑब्जर्वर्स फ्रेम में है। सो यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सो ये जो वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी है, उसके बीच में, और एंड ऑब्जर्वर, जिसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू विच सोर्स इज मूविंग। सो सोर्स मूव कर रहा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक्चुअल एच न्यू नोड, ठीक है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसके कारण जो एनर्जी है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? एच न्यू, क्योंकि यहाँ न्यू क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम होगा एच न्यू बाई सी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम एच न्यू बाई सी। अब यहाँ पे देखो हम एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। सो ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस पी एक्स वी इंटू में गामा। सो अगेन यहाँ पे हमने पी एक्स लिया है। यहाँ पी एक्स क्यों लिया है? क्योंकि एस दस फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पी एक्स लिया है। सो यहाँ मोमेंटम देखो, यहाँ क्या है? एच न्यू बाई सी, ठीक है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा फिर? पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच न्यू बाई सी, और ये एंगल क्या है? थीटा, सो कोस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी पी एक्स की वैल्यू। ई डैश की वैल्यू क्या है? एच न्यू नोड, ठीक है, एनर्जी एच न्यू होती है ना, एच इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है? एच डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है न्यू नोड, इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है? एच न्यू,
माइनस पी एक्स की वैल्यू एच न्यू बाई सी इंटू में कोस थीटा। ठीक है, इसको हमने रिजोल्व कर लिया ना, एच न्यू बाई सी मोमेंटम है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, एच न्यू बाई सी इंटू कोस थीटा इंटू में वी इंटू में गामा। अब यहाँ पे देखो एच न्यू नोड इजकल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एच कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एच कॉमन ले लेते हैं हम, और न्यू भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - वी बाई सी कोस थीटा इंटू में गामा। एच से एच कैंसिल कर देते हैं। सो न्यू नोड इजकल टू न्यू 1 - वी/सी कोस थीटा, गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√1 - वी² अपॉन सी²। सो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू नोड इंटू में √1 - वी² अपॉन 1 - वी/सी कोस थीटा। सो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। नाउ इसके कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस, फर्स्ट क्या है, थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दोनों सेम लाइन में आ जाएंगे, सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी। और इसमें सोर्स क्या है, फिर ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। सो ये कंडीशन यूज करते हैं हम जनरल फॉर्मूले में। सो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू नोड √1 - वी² बाई सी², 1 - वी/सी, थीटा की वैल्यू 0, तो कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद न्यू नोड, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 + वी/सी 1 - वी/सी अंडर रूट डिवाइड बाई 1 - वी/सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो न्यू नोड 1 + वी/सी, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। नीचे क्या है, अंडर रूट फॉर्म आ जाएगी 1 - वी/सी की। सो ये हो गया जब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। सेकंड क्या है, थीटा इजक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इसको देखो ऐसे देख सकते हैं, सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ये ऑब्जर्वर था, ये है सोर्स। दोनों के बीच में एंगल क्या था, थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। सो यहाँ 180 डिग्री क्या होगा, इतना, यहाँ तक एंगल। सो यहाँ ऑब्जर्वर क्या है, इस डायरेक्शन में है, और सोर्स क्या है, आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। सो दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये कंडीशन हम थीटा इजकल टू 180 डिग्री यूज करेंगे जनरल फॉर्मूले में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू इजकल टू न्यू नोड 1 - वी² बाई सी²। ठीक है, नीचे क्या था, 1 - वी/सी कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ 180, तो कोस 180। सो इक्वल टू न्यू नोड 1 - वी² बाई सी², 1 कोस 180 कितना हो जाएगा, -1। सो यहाँ 1 + वी/सी। ठीक है, तो इसको फिर रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, न्यू नोड 1 - वी/सी डिवाइड बाई 1 + वी/सी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशनों को देखो। अब इस इक्वेशन में देखो, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो पास आ रहे हुए हैं, तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो इंक्रीज भी हो रही है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में पॉजिटिव टर्म है, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू ज्यादा ही होगी नीचे वाली से, डिनोमीटर से। सो यहाँ पे क्या होगी, न्यू ग्रेटर देन न्यू नोड। बट नीचे वाले केस में देखो, इसमें क्या है, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है सोर्स, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो भी रही है एक्चुअल में, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, वैल्यू कुछ ना कुछ कम है डिनोमीटर से।
सो यहाँ पे न्यू क्या होगी, लेस देन न्यू नोड। तो अब हम यहाँ पे इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं। तो वेवलेंथ के टर्म में कैसे लिखेंगे, सो यहाँ पे न्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, सी बाई लेमडा, ठीक है, और न्यू नोड की जगह सी बाई लेमडा नोड। सो जो फर्स्ट कंडीशन थी, जब क्या था, थीटा 0 डिग्री था, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सो यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या थी, न्यू नोड 1+v/c 1-v/c, ठीक है, ये वैल्यू थी। तो यहाँ पे यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। सो न्यू की जगह क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नोड 1+v/c 1-v/c, ठीक है, यहाँ सी से सी कैंसिल। सो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हो जाएगी लेमडा नोड, ये लेमडा इधर चला जाएगा, लेमडा नोड इधर चला जाएगा, इन टू में क्या आ जाएगा फिर 1-v/c ऊपर आ जाएगा 1+v/c, ठीक है। तो इस तरह से वेवलेंथ भी कैसे चेंज होगी इसमें, तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होगी लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज होगी। सो यहाँ पे लेमडा क्या होगा, लेस देन लेमडा नॉट। सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया था, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें क्या था, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है सोर्स। तो इस केस में सेम वही, बस अपोजिट फॉर्म आएगी। सो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नोड 1+v/c 1-v/c, ठीक है। तो ये सेम ऊपर वाले केस की तरह हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं, सेम यही फॉर्म आएगी, बस इसमें अपोजिट हो जाएगा, प्लस वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, नीचे नेगेटिव वाली। सो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नोट। तो इस तरह से वेवलेंथ भी ऐसे चेंज होगी। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जब कंडीशन हो v लेस देन c, ठीक है। तो ये कंडीशन हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे न्यू की वैल्यू क्या आई थी, देखो न्यू नोड 1+v/c 1-v/c, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन में जब क्या था, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसमें कंडीशन लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू हो जाएगी, न्यू नोड 1+v/c, ठीक है, अंडर रूट में, और 1-v/c अंडर रूट में, ठीक है। लेकिन इसको क्या कर देते हैं हम, इसकी पावर क्या होगी, -1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे सेम, ये नीचे वाली है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, -1। अब यहाँ देखो, न्यू नोड दोनों का अंडर रूट में ले लेते हैं, 1+v/c, यहाँ क्या है 1-v/c, और 1-v/c की पावर -1 इक्वल टू न्यू नोड। अब यहाँ देखो बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे हम। सो अगर ऐसे फॉर्म है 1-x, ठीक है, उसकी पावर क्या है, -1, और x की वैल्यू लेस देन 1 है, तभी ये यूज कर पाएंगे हम। सो यहाँ पे वैल्यू होगी इसकी 1+x, ठीक है। बाकी जो टर्म्स आएंगी एक्स्ट्रा वो स्मॉल होंगी, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और स्मॉल, x³ और स्मॉल होगा, तो उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सिंपल ये दो ही टर्म रखते हैं, 1+x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+v/c इंटू में 1, ठीक है, -v/c है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +v/c, ठीक है, इसका अंडर रूट। अब देखो ये क्या है, अंदर दो पावर हो गई और अंडर रूट है ये, तो सिंपली एक टर्म बच जाएगी इसमें 1+v/c, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई न्यू की वैल्यू, ठीक है। तो न्यू बाई न्यू नोड की वैल्यू क्या होगी, 1+v/c, ठीक है। अब 1 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सो न्यू बाई न्यू नोड -1 क्या होगा, v/c, न्यू माइनस न्यू नोड बाई न्यू नोड इक्वल टू v/c। सो यहाँ क्या होगा, डेल्टा न्यू, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना चेंज है, डिवाइड बाई जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, v/c, ठीक है। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चनों में सॉल्व करने के लिए। इसी तरह हम अगर वेवलेंथ की टर्म में सॉल्व करेंगे तो भी सेम फॉर्म आएगी। तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा नोड इज इक्वल टू v/c, तो वो भी सेम आएगा।
तो इनका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा इसमें। सो अब जो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है उसमें क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया, उसके बाद उसके स्पेशल केसेस लिए हमने, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 के लिए, और दोनों के लिए फिर हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह हम सेम फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ के लिए भी निकाले, तो उसके लिए हमने दोनों केसेस के लिए निकाली और ये वैल्यू आ गई, अपरेंट वेवलेंथ और एक्चुअल वेवलेंथ है दोनों के बीच में रिलेशन। फिर उसके बाद हमने v सी, उसके लिए हमने कुछ केसेस इसको अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व किया, और यहाँ पे हम इस रिजल्ट पे आए कि डेल्टा न्यू बाई न्यू नोट की वैल्यू क्या है v बाई सी, और डेल्टा लेमडा बाई लेमडा नोट इज इक्वल टू v बाई सी। ठीक है, तो अब इन जो भी हमने ये रिलेशन ड्राइव किया है इन पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, तब और बेटर वे में ये क्लियर हो पाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कंसिडर ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दैट इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड c/2 विद रिस्पेक्ट टू द लैब फ्रेम। सो ये कोई न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो c/2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इट एमिट्स गामा रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नोड। सो ये गामा रेज जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोड है उनको एमिट करता है इन इट्स रेस्ट फ्रेम, इस फ्रेम में। ठीक है, उसके बाद देर इज ए स्टेशनरी डिटेक्टर, स्टेशनरी कोई डिटेक्टर है, विच इज नॉट ऑन द पाथ ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पाथ में नहीं है। ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं है। इफ ए गामा रे फोटोन इज एमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस इज क्लोजेस्ट टू द डिटेक्टर, इट्स ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एट द डिटेक्टर इज। तो देखो यहाँ पे कोई डिटेक्टर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये जनरल केस है मान लो, लेकिन इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है कि व्हेन द न्यूक्लियस इज क्लोजेस्ट टू द डिटेक्टर, तो क्लोजेस्ट टू द डिटेक्टर कब होगा, जब न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे होगा, मींस ये दोनों सेम वर्टिकल लाइन में होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस और ऑब्जर्वर दोनों सेम वर्टिकल लाइन में होंगे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्लियर है ना इस क्वेश्चन में, ये देखो मेन पॉइंट यही है अंडरस्टैंड वाला, कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ गामा रे फोटोन इज एमिटेड व्हेन न्यूक्लियस इज क्लोजेस्ट टू द डिटेक्टर, क्लोजेस्ट क्या है डिटेक्टर के, न्यूक्लियस, कब होगा, जब दोनों सेम वर्टिकल लाइन में होंगे, और उसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो जनरल फॉर्म यूज करते हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट की, न्यू इज इक्वल टू न्यू नोड 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र 1 माइनस वी बाई सी कोस थीटा। सो यहाँ थीटा क्या है 90, कोस 90 क्या होगा 0, सो नीचे क्या बच जाएगा 1। सो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू न्यू नोड रूट 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू न्यू नोड। अब वी की वैल्यू देखो यहाँ दी हुई है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मूव कर रहा है c/2 स्पीड से, सो यहाँ पे c/2 पुट करेंगे, v किस गया, सो वी स्क्र कितना होगा सी स्क्र बाई 4, सी स्क्र नीचे कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1/4। ठीक है, इक्वल टू न्यू नोड 1 माइनस 1/4 क्या होगा 3/4, और उसका अंडर रूट क्या होगा रूट 3/2 न्यू नोड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो ए गैलेक्सी रिसीडिंग रिलेटिव टू अस एट ए स्पीड, ठीक है, इस स्पीड से रिसीड हो रही है, इट एमिट्स हाइड्रोजन रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6560 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एमिट कर रही है, व्हेन सीन बाय अस वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन विल अपीयर टू बी। अब देखो इसमें सबसे पहले देखो कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें, v की वैल्यू दी हुई है 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 3 × 10⁻³ तो ये हो गया, किलोमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻³ हो जाएगा मीटर पर सेकंड, सो 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या फिर इसको देखो अगर हम c की टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो ये वैल्यू हो जाएगी 0.01 इंटू में सी। ठीक है, ये वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू देखो काफ़ी स्मॉल है, सी के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है,
तो यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं, जो हमने ड्राइव किया था, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा नोड इज इक्वल टू पी बाई सी। ठीक है, तो ये रिलेशन हम यहाँ यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखो, डेल्टा लैम्डा हमें बताना है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू बतानी है। लैम्डा नोड की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 6560 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और बी की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, तो इनका यूज करके हम डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले एक बार डेल्टा लैम्डा निकाल लेते हैं, इजकल टू लैम्डा नोड बी बाई सी। लैम्डा नोड की वैल्यू है 6560 इंटू बी की वैल्यू देखो, ये हमने सी की टर्म्स में कन्वर्ट कर ही रखी है, सी डिवाइड बाई सी, सी से सी कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 65.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना क्लियर है। देखो ये हमने ये रिलेशन क्यों यूज किया, क्योंकि हमें पता है कि इस रिलेशन में v की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है c से, तो यहाँ पे ये रिलेशन यूज कर सकते हैं हम। तो ये रिलेशन यूज किया हमने। यहाँ पे लैम्डा नोड की वैल्यू दी हुई है जो वेवलेंथ एक्चुअल में एमिट करती है। ठीक है, और b की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकाल ली हमने, पहली कंडीशन होगी। तो अब इसमें देखो 65 के अराउंड किसका आ रहा है, दो ऑप्शनों में आ रहा है, ए में भी और बी में भी। ठीक है, तो हमें लेकिन ये नहीं पता कि डेल्टा लैम्डा मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो अब देखो इस टर्म से पता चलेगा हमें, रिसीडिंग। ठीक है, इसका पता होना चाहिए हमें। रिसीडिंग का मतलब है मूविंग अवे। ठीक है, तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। बट वेवलेंथ क्या होगी, न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो अगर ये न्यू की वैल्यू डिक्रीज है तो सी बाई लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन लैम्डा क्या होगा फिर, इंक्रीज। सो 65 एंगस्ट्रॉम से वैल्यू हाइयर होगी, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहले देखना है हमें v की वैल्यू दी हुई है। तो v की वैल्यू अगर c के कंपेरेटिवली काफ़ी स्मॉलर है तो ये हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। सो हमने डेल्टा लेमडा की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद देखो डेल्टा लेमडा तो निकाल ली हमने कि चेंज इतना होगा, लेकिन ये नहीं पता कि हमें चेंज क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। वो हमें किससे पता चला, रिसीडिंग टर्म है, उसका मतलब क्या है, मूविंग अवे, अवे जा रहा है। तो मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज। सो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या है, हाइयर बाई अप्रोक्सीमेटली 65 एंगस्ट्रॉम। इतनी वैल्यू क्या होगी, हाइयर होगी। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ देखो, ए गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, एट सच ए स्पीड दैट ब्लू लाइट अपीयर टू बी लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर। जो एक्चुअल लाइट है क्या, 400 नैनोमीटर है, वो हमें अपीयर होती है 600 नैनोमीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सी की हमें स्पीड बतानी है। सो यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, सो यहाँ पे हम जनरल वाला रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पे v की वैल्यू लेस देन सी है या नहीं है। तो ठीक है, तो ये रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते। तो इसमें यूज करेंगे लैम्डा बाई लैम्डा नोड इजकल टू 1 प्लस वी बाई सी डिवाइड बाई 1 माइनस वी बाई सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल में कितनी है, लैम्डा नोड की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। ठीक है, अपीयर होती है हमें 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा बाई लैम्डा नोड मतलब यहाँ क्या है, लैम्डा बाई लैम्डा नोड की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन तभी हो सकती है जब 1 प्लस वी बाई सी ऊपर हो, न्यूमरेटर में हो। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज। सो लैम्डा की वैल्यू है 600, लैम्डा नोट की वैल्यू 400 इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं सी। सो सी प्लस वी डिवाइड बाई, नीचे भी लेते हैं एलसीएम सी। सो यहाँ पे होगा सी माइनस वी, उसका अंडर रूट, सी से यहाँ सी कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी, उसका अंडर रूट। 600 डिवाइड बाई 400 इजक्वल टू सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी। अब क्या कर देते हैं, पहले इनको कैंसिल कर देते हैं, ये 3 ये 2। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या है, स्क्वेयर कर देते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड स्क्वेयर करेंगे तो
9/4 इजकल टू सी प्लस वी डिवाइड बाई सी माइनस वी। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, या मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। सो 9c माइनस 9v इजकल टू 4c प्लस 4v। ठीक है, उसके बाद 9v को इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 13v इजकल टू 9c, 4c को इधर ले जाएंगे तो 9c में से 4c गया 5c। ठीक है, देन v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5c/13। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी वेलोसिटी से गैलेक्सी मूव कर रहा है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। सो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चनों को पहले देखना में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो बी लेस देन सी, हमें श्योर नहीं है कि की वैल्यू सी से काफी स्मॉल है या उसके नियर है। ठीक है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज नहीं कर सकते, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वी बाई सी। सो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वी बाई सी, ये वाला रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये कंडीशन पता नहीं कि एक्चुअल में है नहीं है। तो यहाँ पे जनरल वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, लैम्डा बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाई सी डिवाइड बाई 1 माइनस वी बाई सी अंडर रूट। तो इसको देखो याद रखने का एक और तरीका है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, हाइयर है, तो यहाँ पे ऊपर भी क्या होगा, प्लस वाली टर्म होगी। अगर यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या है, अपीयर वाली वेवलेंथ है वो कम होती 400 से, तो यहाँ पे क्या होता, माइनस वाला साइन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पहले जो वैल्यूज दिए हमने उसको देखा और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किया और यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल दी, बी की वैल्यू आई 5c/13। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।